2020 के आखिरी दिन में हम प्रभु के कदमों में आए हैं और 2020 साल के आखिरी दिन दे विच ਅਸੀਂ प्रभु के कदमां च आए हैं। प्रभु ने सबके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिन्हें भी भैन भाई प्रभु के कदमां च आए हैं उन्हां सारिਆਂ ਲਈ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। किधर भी आप प्रभु का वचन बैठकर सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और जिथे भी तुसी ऑनलाइन सेवा के द्वारा भी बैठ के प्रभु का वचन सुन रहे थे मैं उस गल लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और मैं आज रात आशा करता हूँ कि आज भी प्रभु का वचन आपसे बात करेगा। और आज रात भी मैं एक उम्मीद करता हूं कि प्रभु अपने वचन द्वारा ताड़े नाल गल करेगा। प्रभु आपसे बातें करने जा रहा है। परमेश्वर ताड़े नाल गल्लां करने लिए जा रहे हैं। आपके सुनने वाले कान होने चाहिए और प्रभु की आवाज सुनने लिए ताड़े कान होने चाहिए। इसलिए आप ध्यान से बैठे प्रार्थना करते हुए इसलिए तुसी प्रार्थना करते हुए ध्यान के नाल बैठिए। आज रात के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ने जा रहे हैं। आज रात के ध्यान के लिए ਅਸੀਂ प्रभु के वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पढ़ांगे। रूत की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन। रूत की किताब उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन। रूत चैप्टर 1 वर्स 6। रूत की किताब 1 अध्याय उसका 6 वचन। तारू अपनियां दोहां नूहां सने मोआब दे देशों मुड़ जाण लई उठी क्यों जो ने मोआब दे देश विच ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हिंदी में तब वे मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर साडे प्यार करने वाले हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रभु आज रात तेरा वचन हमसे बातें करें। आज रात ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। प्रभु आपके पवित्र वचन को स्वर्ग से प्रकट करें। प्रभु अपने पवित्र वचन को स्वर्ग तो प्रकट करे। प्रभु जितनी भी अंधकार की शक्तियां और ताकतें आपके वचन के विरोध में कार्य करती है और जितनी भी अंधकार की शक्तियां ਤੁਹਾਡੇ वचन के खिलाफ काम करती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको बांधते हैं और आज्ञा देते हैं दूर हट जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनने आज्ञा देने दूर हट जाए। प्रभु आज आपका नाम हमारे बीच में महिमा पाए। प्रभु ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। पिता हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। आमीन। एक बार फिर हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। तो रूत की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन। एक बार फिर ਅਸੀਂ प्रभु ਦਾ वचन पढ़ांगे। रूत ਦੀ किताब 1 अध्याय उसका 6 वचन। तारू अपनियां दोहां नूहां सने मोआब दे देशों मुड़ जाण लई उठी क्यों जो ने मोआब दे देश विच ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ है। तब वे मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। इधर में हम एक बहन की बात करते हैं और इधर ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। उसका नाम है नौमी और जिसका नाम है नोमी। उसके पति का नाम है अलीमलक और उसके पति का नाम है अबीमलक। उसके बेटे का नाम है कहलौन और दूसरे का नाम है महलौन। और बेटियां का नाम महलौन ते कहलौन है। ये एक फैमिली है जो बैतलहम के रहने वाले थे। और एक परिवार है जो बेतलहम रहने वाला है। बैतलहम यानी परमेश्वर यहोवा की आराधना जिधर होती थी वहां की बात है। और बेतलहम का मतलब जिधर परमेश्वर की आराधना होती है। ये बैतलहम को छोड़ करके मोआब देश में लौट जाते हैं। और ये उस देश ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ मोआब देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ हैं। मोआब देश में यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं होती। और मोआब ਦੇ ਵਿੱਚ तो यहोवा परमेश्वर ਦੀ उपासना नहीं ਹੁੰਦੀ। वहां पे कमोश देवता का पूजा होती है। और उधर एक देवता जिसका नाम है कमोश देवता ओदी पूजा ਹੁੰਦੀ है।
ध्यान से इस बात को हम सुनेंगे। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। बैतलहम में काल पड़ा है। ਔਰ ਬਹਿਤਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਆ। काल सदा के लिए नहीं है, ਔਰ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। काल थोड़े समय के लिए आया है। ਔਰ ਅਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਇਆ ਆ। वो इसलिए आया है कि हम प्रभु के कदमों में बैठे और हमारे जीवन में आया हुआ काल का समस्या में प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। ਔਰ ਉਹ ਕਾਲ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿਉਂ ਆ। यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले हर भाई बहन का ये फर्ज है कि उनके जीवन में आने वाली समस्या में वह प्रभु के कदमों में बैठे और प्रभु से पूछे, प्रभु ये क्या है। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। लेकिन इन्होंने प्रभु से पूछा भी नहीं और प्रभु के अनुग्रह की दया का वेट भी नहीं किया। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इन्होंने अपनी मर्जी से लिया हुआ एक निर्णय, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। इन्होंने उस निर्णय लेते समय आगे के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। अपने जीवन में जल्दीबाजी में निर्णय लिया। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। आज हम भी तो अपने जीवन में जल्दीबाजी में कितने निर्णय लेते हैं, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। लेकिन हमें प्रभु का वेट करना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और उसका वेट करना चाहिए। ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लेकिन हम जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। इन्होंने भी जल्दीबाजी में निर्णय लिया है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ये बैतलहम छोड़कर के मोआब देश में परदेसी बनकर रहने के लिए चले गए। ਔਰ ਇਹ ਬਹਿਤਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ध्यान से सुनना, मोआब देश। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼। मोआब के नाम का अर्थ जो है, उसके नाम का अर्थ है पिता का, ਔਰ ਮੁਆਬ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪਿਤਾ ਦਾ, यानी पिता से पैदा हुआ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। पिता से तो सब उनके बीच से पैदा होते हैं, ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। लेकिन इधर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ बहुत बड़ी गड़बड़ी। ਔਰ ਗੜਬੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। इसलिए मोआब का नाम का अर्थ है पिता से। ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਬ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, इसका मतलब ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ एक बेटी अपने बाप से गर्भवती हो जाती है। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। उसका कारण क्या था? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? इस वचन को हम देखेंगे तो ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, वो बाप का नाम है लूत। ਔਰ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਲੂਤ। लूत सदोम अमोरा देश में रहता था। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੂਤ ਆ ਉਹ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। सदोम के लोग बहुत पापी लोग थे। ਔਰ ਸਦੋਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੀ। लेकिन लूत ने अपने जीवन में एक निर्णय लिया, मुझे सदोम में रहना है। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੂਤ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦੋਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। लूत अब्राहम के साथ चलता था। ਲੂਤ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। अब्राहम परमेश्वर की बात सुनता था, परमेश्वर की आवाज सुनकर परदेसी बनकर के चल रहा था। ਔਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। लेकिन लूत ने जब सदोम को देखा, उनको बहुत अच्छा इलाका नजर आया। ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਦੋਮ ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। शरीर की आवश्यकताओं के लिए हमारी आंख में जो इच्छा आती है, वो हमारे शरीर के लिए बढ़िया होती है।
ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, लेकिन वो आत्मा के विरोध में होती है। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सो लूत ने भी इधर निर्णय लिया है, ਲੂਤ ਨੇ ਵੀ ਇਧਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, उधर में तंबू लगाया था। ਉਧਰ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ। उन्होंने भी बताया, ये शुरू में बताया था कि मैं भी एक परदेसी हूँ। शुरू ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆ। लेकिन चलते चलते सदूम के लोगों के बीच में रह करके लूत ने उधर अपना घर बना लिया। ਲੇਕਿन ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਸਦੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। वहां के लोगों ने लूत को एक लीडर बना दिया। पंजाब हिंदी में सरपंच भी बोल सकते हैं, लीडर भी बोल सकते हैं। और उधर लूत रहता होया सरपंच बन गया। तो आपको मालूम है जब लीडर बन जाएगा तो फिर थोड़ा सा लोग तारीफ करते हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ और बड़ी तारीफ होने लगी और घर बन गया, सब वस्तुएं हैं। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन वहां के लोग बहुत बुरियार लोग हैं। लेकिन उस देश के लोग बड़े दुष्ट आ। वो परमेश्वर के विरोध में पाप करने वाले हैं। वो परमेश्वर के खिलाफ पाप करने वाले लोग आ। उनके पाप का शोर प्रभु के पास पहुंच गया है और उन्होंने जो पाप किए आ वो परमेश्वर तक पहुंच गए। परमेश्वर की दृष्टि इतनी तेज है, हम जो कुछ इस पृथ्वी में कर रहे हैं वो सब देखता है। और परमेश्वर की अखां इतनी तेज है कि जो कुछ असि इस धरती पे करते हैं सब देखता है। भले आपको अपनी मम्मी पापा नहीं देखते, आपका पति नहीं देख रहा, आपकी पत्नी नहीं देख रही, कोई भी आपको नहीं देखता, तो भी परमेश्वर आपको देखता है। तो भी ताड़ा माँ बाप भैन भरा पति पत्नी तानू नहीं देखते तो भी एक परमेश्वर की अखां ताड़े ते लगियां होईयां हैं। वह हमारे भले और बुरे कामों को देखता रहता है। वो साडे चंगे ते माड़े कामां नू भी वेखदा रहता है। इधर में सदोम को देख लिया है, इधर सदोम देश के लोकां नू वेख लिया है और निर्णय लिया है। परमेश्वर भी निर्णय लेता है और परमेश्वर भी फैसला लेता है। उन्होंने बोला मैं सदोम को नाश कर डालूंगा। और परमेश्वर का फैसला ये सी कि मैं इत्थों दे सब नू नाश कर देऊंगा। तो नाश करने का निर्णय परमेश्वर लेता है, तो खत्म करने का फैसला प्रभु लेता है। लेकिन दूतों को भेज दिया है उधर दूतां नू भेजिया कि आपने सदोम को नाश करना है। कि तुसी उधर सदोम और अमोरा नू खत्म करना है। लेकिन दूत जब नाश करने के लिए आए थे उधर, और दूत जब उधर आए तब लूत को दिखाई दिए और लूत ने दूतां नू देखिया। लूत उनको घर में ले गया, लूत उन्हां नू जी आया आंख लगा और अपने घर लेके गया। उनकी देखभाल किया, उनको भोजन वस्तु खिलाया, उन्हां दी सेवा कीती, उन्हां नू भोजन खिलाया। वचन में लिखा उनका पांव भी धोया है। वचन दे विच लिखिया उन्हां दे पैर धोते। लेकिन उन्होंने बोल दिया लूत भाई एक बड़ा खतरा होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने जो चेतावनी सी वो लूत नू दे दी थी कि इधर बड़ा एक खतरा होने जा रहा है। हम इस सदोम को नाश करने के लिए आए हुए हैं। और ਅਸੀਂ ਆਏ किस काम दे लिए ਅਸੀਂ सदोम और अमोरा नू नाश कर देवांगे। भोर होते ही आपको जैसे धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा और सवेर हुंदिया सार ही ਤੁਹਾਨੂੰ इधर धुआं ही दिखाई देवेगा। हम इस शहर को नाश कर डालेंगे। ਅਸੀਂ इस देश नू खत्म कर देवांगे। तुमको अभी इधर से निकलना होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ इथों जल्दी निकलना पड़ेगा। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से के सुनियो। इतने मुश्किल से घर बनाया था, तो इन्ने औखे होके घर बनाया, कितना सामान जोड़ के रखा होगा, किनिया वस्तुआं जोड़ियां सामान, कितना लोग उनकी तारीफ करते उधर, और उधर कितना ऊंचा ओहदा लोग तारीफ करते हैं। लेकिन परमेश्वर का निर्णय आया है, लेकिन परमेश्वर का फैसला आया, परमेश्वर का न्याय करने का समय आया है। परमेश्वर का न्याय करने का एक फैसला आया। जैसे सदोम और मोरा का न्याय करने का निर्णय आया, जिवें सदोम और अमोरा का न्याय करने का एक फैसला आया, वैसा इस पृथ्वी का भी न्याय करने का समय आ रहा है। इवें इस धरती का न्याय करने का एक समा आ रहा है। इस पृथ्वी में हम क्या कर रहे हैं वह सब परमेश्वर की दृष्टि में उनको दिख रहा है। इस धरती पे रह के ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ सब परमेश्वर की नजर दे विच है। एक दिन ये पृथ्वी को प्रभु नाश करने वाला है। एक दिन इस धरती को प्रभु खत्म कर देगा। इसलिए आप प्रभु से बढ़कर अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपनी दुकान को, अपने जमीन को, किसी को भी प्रभु से बढ़कर प्रेम मत करें। इसलिए तुसी इस संसार ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ, ਮਕਾਨ ਆ, ਗੱਡੀ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। आपकी प्यारी पत्नी है, उनको भी प्रभु से बढ़कर प्रेम मत करें। ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। आपके प्रिय बच्चे होंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, आपका प्रिय पति होगा, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਹੋਏਗਾ, पोते दोते नाते जो भी है सबको ध्यान में रखते हुए प्रभु से बढ़कर प्रेम नहीं करना। ਪੋਤਰੇ ਹੋਣ ਦੋਤਰੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, क्योंकि वचन में लिख कर दिया है, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, हे इस्राएल सुन, हे इस्राएल सुन, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। यहोवा तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। तुमने उनको पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी शक्ति से प्रेम करना है। और तू अपने परमेश्वर ਨੂੰ पूरी जान ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ पूरी ताकत ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ पूरे मन ਦੇ ਨਾਲ प्यार करना है, पूरे मन से। पूरे मन तो। इसलिए यहाँ पे लूत ये दुनिया की वस्तुओं को अधिक प्रेम कर रहा था। तो इधर लूत संसार ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। तब क्या हो गया? और तद ਕੀ ਹੋਇਆ? दूत आकर बता दिया है, दूत ने आके दस दिता, रात को ही उस प्रिय घर से निकलना है। रात ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ। आपका भी घर है, ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, आपको रात को भी बोल रहा घर छोड़ करके भाग जाओ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, आपका चेहरा बदल जाएगा, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। क्या करेंगे? ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ करना ही पड़ेगा। जीवन चाहिए तो घर छोड़ना पड़ेगा। जीवन चाहिए तो आज्ञा मान के घर छड़ना ही लेकिन पड़ेगा। आज्ञा ना मानने वाले भी इस पृथ्वी में रहते हैं। लेकिन आज्ञा ना मनने वाले इस धरती ते ही रहते हैं। दूतों ने बोला तुम ढील कर रहे हो। दूता ने आख्या भी ढील ना करी। लूत भाई भी सुन रहा था, दोनों बेटियों भी सुन रही थी, उनकी पत्नी भी सुन रही थी दूत क्या बोल रहे हैं। लूत ओदियां दो बेटियां और ओदी पत्नी भी ये सुन रही सी कि की आखना है, दूत की कह रहे हैं, और दूत की आख रहे हैं। लेकिन फिर भी दूतों ने उनका हाथ पकड़ करके बोला निकलो जल्दी। जदों ढील कर रहे सी तो दूत ने हाथ फड़ के आख्या कि जल्दी निकलो और पीछे मुड़कर मत देखना, तो मैं तुहानू आखदा पीछे मुड़ के ना देखियो, खतरा हो जाएगा। और खतरा हो जाएगा। इनको बाहर निकाला इन्हां नू बाहर कढिया। तो भी लूत भाई और उनकी बेटियां आगे आगे चल रही थी। लूत दी उन्हीं बेटियां तो अगे अगे चल रही सी। ये भैंजी जो लूत की पत्नी थी ये पीछे मुड़कर देख रही थी। ते जेड़ी लूत दी पत्नी सी ये पीछे मुड़ के देख रही सी। इनको प्रभु की आज्ञा का भय नहीं था। इन्हू परमेश्वर दी आज्ञा दा डर नहीं सी। बहुत बार हम प्रभु की आज्ञा को तुच्छ जानते हैं। बहुत बार परमेश्वर दी आज्ञा को असि तुच्छ समझते हैं। आज भी प्रभु के दास लोग, अभिषिक्त लोग एक दूत की न्यायी आपको चेतावनी देते हैं, आप उनकी बातों को तुच्छ जानते हैं। आज भी परमेश्वर दे अभिषिक्त दास तानू आज्ञा दिंदे उन्हां दूतां दी तरह ते तुसी उन्हू तुच्छ समझदे हो। लेकिन अण आज्ञाकारी का अंजाम क्या है? मृत्यु। और अण आज्ञाकारी दा अंत किया मौत। लूत की पत्नी ने उस पवित्र आज्ञा को नहीं माना, और लूत दी पत्नी ने उस पवित्र आज्ञा को नहीं मानिया, इसलिए आग का गोला उसके ऊपर गिर गया। इसलिए आग का गोला उहदे ते डिग्या। स्वर्ग से आग का गोला गिरा, स्वर्ग तो आग का गोला डिग्या। फिर ऐसा भस्म नहीं हुई, नमक का खंभा बन गई। और उधर भस्मता नहीं हुई पर एक लून का खंभा बन गई। भस्म होने का मतलब राख नहीं बनी, भस्म होने मतलब बिल्कुल नामो निशान नहीं मिटिया। नमक का खंभा बन गई। उधर लून का खंभा बन गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये बात सीखे प्रभु के पवित्र दूतों की आज्ञा मानना अति जरूरी है। और वो इसलिए होया कि आने वाले लोगों के लिए चेतावनी ठहरे और उस गल नूं लोग देख के डर जान कि प्रभु के दूतां दी आज्ञा मननी कितनी जरूरी है। इसलिए लूका प्रभु के चेले ने ये नए नियम में भी लिख कर रख दिया है, लूत की स्त्री को याद रखना। इसलिए प्रभु के दास लूका ने भी नवे नियम दे विच लिख दिता कि लूत दी पत्नी नूं चेते रखियो। हजारों साल की बात आगे जाकर लिख दिया है, लूत की स्त्री को याद रखना। हजारां साल पहला हुई घटना नूं नवे नियम दे विच दोहराया गया कि लूत दी पत्नी नूं चेते रखियो। आज रात भी मेरा बहन लोग इस बात को ध्यान में रखना है।
तो आज रात भी भैणा इस गल ਨੂੰ ध्यान रखियो कितनी बार हम पति की आज्ञा नहीं मानते, किन्नी बार ਅਸੀਂ पति ਦੀ आज्ञा नहीं मानते, प्रभु की आज्ञा भी नहीं मानते, प्रभु ਦੀ आज्ञा भी नहीं मानते, प्रभु के दास की भी आज्ञा नहीं मानते। प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ आज्ञा भी नहीं मानते। हम अपनी मर्जी करते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फिर अपनी मर्जी करने वाले सुन लीजिए, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ उसका अंजाम क्या होता है। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नामो निशान मिट जाता है। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आगे जाकर देखा है तो पत्नी खत्म हो गई है और आगे जाके देखा तो पत्नी तो लोन का खंभा बन गई और वहां से धुआं उठ रहा था। और उधरों धुआं निकल रहा है। सदोम वाला को नाश कर दिया था और सचमुच जो प्रभु ने आख्या सी सदोम और अमोरा को खत्म कर देता। उधर में एक नगर था, स्वर नगर। तो उधर एक नगर सी, स्वार नगर। लूत ने उधर भी अपनी मर्जी किया है, मुझे इस नगर में नहीं रहना। तो लूत ने फिर अपनी मर्जी की थी कि मैं इस देश में नहीं रहना। एक पहाड़ के अंदर जाकर छुप गए। एक पहाड़ के अंदर जाके छुप गए। लूत और उनकी दो बेटियां। लूत ओदियां दो बेटियां। ध्यान से सुन लेना, ध्यान दे के सुनियो। अभी लूत भैया ने अपना निर्णय जल्दीबाजी में लिया है तो लूत ने अपना फैसला जल्दी देना लिया है और लूत की पत्नी ने भी अपना निर्णय लिया है। लूत की पत्नी ने भी फैसला लिया सी। बोला था पीछे मुड़कर नहीं देखना, ਉਹਨੂੰ आज्ञा दी सी पीछे मुड़ के ना देखी, आगे को जाना है। ਅੱਗੇ ਨੂੰ देखना है। वो मानती नहीं है ना, ਉਹਨੇ आज्ञाकारी की मर गई है। और ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਦਾ ਖੰਭਾ बन गई। अभी इनकी बेटियों का निर्णय देखेंगे हम। ਹੋਰ ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। बड़ी बेटी क्या बोल रही है छोटी बहन को? ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੀ ਆ? बोली आपको मालूम है ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ हम तो इस पहाड़ के कोने में रह रहे हैं, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਆ। वहाँ पे कोई नगर भी है, ਇਧਰ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ हमारा अभी शादी शुदी का कोई चक्कर ही नहीं, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ हमारा कोई भाई भी नहीं है, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ तो मेरे बाप की कोई संतान आगे बढ़ेगी भी नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। देख मैं ऐसा सोचती हूँ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ हम बाप को अच्छी तरह शराब पिला दें, ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ उनको पता ही नहीं चले हुआ क्या। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। इन दोनों बहनों ने इतनी तेज बुद्धि है, ऐसा प्रोग्राम बनाया और उसको पिला दिया दारू। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ। परमेश्वर के वचन में जो हुआ है घटना वो सत्य लिखा हुआ है, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। उसमें थोड़ा बदल के झूठ जान नहीं लिखते। ਤੇ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। बाप के साथ बड़ी बेटी सोती है, ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਸੌਂਦੀ ਆ। बाप नशे में है, ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। उसको कुछ नहीं पता चला होगा क्या। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। फिर अगले पल छोटी बेटी ने ऐसा किया। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। बड़ी बेटी से जो बेटा जन्म लिया है उसका नाम मोआब रखा है। तो जो ਵੱਡੀ बेटी तो बच्चा पैदा होया ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ मोआब। अभी आपको बात समझ में आया? मोआब का मैंने पीछे जाकर थोड़ा सही मतलब आपको बताया। तो ਅਸੀਂ मोआब जो शब्द पढ़िਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ मोआब ਪੈ ਗਿਆ। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय में जब 30 वचन से लेकर तुम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी घटना मिल जाएगी। और उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय ਉਹਦਾ 30 ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੱਲ ਪੜੋਗੇ तो ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। छोटी बेटी ने भी एक बेटा दिया, वो अम्मोन नाम रख दिया। तो छोटी बेटी को भी एक बेटा आया जिसका नाम अमोन रखा। अम्मोनी और मोआबी, अमोनी ते मोआबी, इनके लिए परमेश्वर लिख कर दे दिया। इन्हां दे लिए परमेश्वर ने लिख के दिता। क्या लिख कर दिया? की लिख के दिता? व्यवस्था वर्णन उसका 23 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िएगा, 2 और 3। व्यवस्था सार 23 अध्याय ਉਹਦਾ 2 ਤੇ 3 वचन ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। हराम की नस्ल यहोवा की सभा विच ना बढ़े, ਉਹ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਕੋਈ ਆਮੋਨੀ, ਕੋਈ ਮੁਆਬੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ
सदा ही यहोवा की सभा विच ना वड़े। जी हाँ, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। कोई अमोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। ध्यान से सुन लीजिए। ध्यान दे के सुनो। लूत भाई ने अपना निर्णय लिया, लूत ने अपना फैसला लिया। हम निर्णय के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ਅਸੀਂ फैसले के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लूत भाई ने अपना निर्णय लिया है, लूत ने अपना फैसला लिया, उसकी पत्नी ने भी अपना निर्णय लिया, उसकी पत्नी ने अपना फैसला लिया, फिर बेटियों ने भी निर्णय लिया है। फिर बेटियों ने फैसला लिया। फिर परमेश्वर क्या कहते हैं? फिर परमेश्वर की आज्ञा है, कुकर्म की संतान मेरे घर में प्रवेश नहीं करेगी। और जो हराम दी नस्ल है वो मेरे घर दे विच प्रवेश नहीं करेगी। आप क्या समझते हैं परमेश्वर ने इसकी इजाजत दी है? ते परमेश्वर की इस काम दे लई इजाजत देता है? ना, कदे भी नहीं। लिख कर दे दिया। और लिख के देता है। ऐसे लोग 10 पीढ़ी मेरे घर में नहीं आ सकते। और इहो काम करने वाले 10 पीढ़ी तक मेरे घर नहीं आएंगे। कुकर्म की नस्ल, हराम दी नस्ल। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं जी? लूत की बेटियों ने जो काम किया है, जो लूत दियां बेटियां ने काम किया, परमेश्वर उसको क्या नाम देता है? परमेश्वर उन्होंने की नाम देता है? वो मोआब देश का भी नाम रखती है। और मोआब देश का भी नाम रख देता। सब मोआब में रहने वाले उधरी, इसलिए उसको मोआब बोला है। और उधर रहने वाले ही मोआब बोलिया है। लेकिन मोआब का कैसे मोआब बन गया वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मोआब नाम किवें पै गया वो मैं तुहानू दस्सिया है। इसलिए उस मोआब में बैतलहम का वो फैमिली या परिवार उधर जाता है। वो इसलिए जाता है कि उधर में अच्छा खासा राशन भोजन मिल रहा है। इसलिए बेहतरम का रहने वाला एक परिवार मोआब दे विच चले जाता है क्योंकि उधर खाने ली सब वस्तुएं हैं। खाने के पीछे शरीर की जरूरतों के लिए अरे बैतलहम छोड़ दिया, अपने जिंदे खुदावंद खुदा को छोड़ दिया। और कुछ खान दियां वस्तुओं दे लई, शरीर दियां वस्तुओं दे लई अपने परमेश्वर का वो बेहतरम देश छड़ दिता। जिंदे खुदा की आराधना छोड़ते हुए मोआब देश जहां पे कमोश देवता की पूजा होती है उधर चले गए। और जिंदा परमेश्वर की जिधर आराधना हुंदी आ उस जगह नु छड़ के जिधर कमोश देवता की आराधना हुंदी आ उधर चले गए। कितनी बार हमने निर्णय लिया है, कितनी बार असी फैसला लिया है, हमें संगति मिल रहा था, सानू संगति मिल रही है, हमें रोटी और कपड़ा मकान मिल रहा था, और साडी जरूरत पूरी हो रही है। हमने सोचा हम बाहरी देश में जा रहे हैं। तो असी भी ये फैसला लिया कि हुण बाहर दे मुल्क ही चले जाना है। बाहरी देश में जाना कोई पाप नहीं है, बाहर दे मुल्क दे विच जाना कोई पाप नहीं है। लेकिन आपका प्रभु आपके साथ रहना है। आप लालच से बच के रहना है, आप व्यभिचार से बच के रहना है। आप पंजाब के होते हुए भी बाहरी देशों जैसे आप रंग पकड़ेंगे तो आपका हाल भी लूत की तरह हो जाएगा। और अगर तुसी बाहरले देश जाते हो परमेश्वर ने तुहाडे नाल होना है, परमेश्वर दा डर तुहाडे नाल होना, तुसी पाप तो बचे रहना, तुसी हरामकारी तो बचे रहना, फिर ही परमेश्वर तुहाडे नाल होएगा। सुन लेना ध्यान से, अच्छी तरह सुन लियो। कितने लोगों को इतना मन में खुशी आ गया मुझे बाहरी देश में जाना है, तो पैसा भी खराब हो गया लेकिन जा भी नहीं पाए। ते किन्ने लोगों को पहला तो बड़ी खुशी बची कि बस हुण मैं बाहर ही चले जाना है, लेकिन जब ठगी होगी या वीजा नहीं लगा तो फिर मन उदास हो जाता है। अली मलिक नौमी के लिए भी हम बैतलहम छोड़ करके मोआब में जा रहे हैं, उनके लिए उस समय वो बाहरी देश ही था। ते अबीमेलेक दे नौमी भी जदों बैतलहम नु छड्ड के मोआब च जा रहे थे उन्हां लई भी बाहरला देश ही सी। लेकिन आप नौमी से पूछे आप जब मोआब में गए थे कितना पैसा बैंक में डाल दिया है और कितने घर और बन गए, क्या क्या मैंने थोड़ा पूछ लेना उससे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ कितने के पैसे जमा करा देते। प्रभु के वचन में उन्होंने लिख कर दे दिया है नौमी को क्या क्या मिला है उधर मोआब में ਤੇ जाकर। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की संगति को छोड़कर हम लालच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो वचन कहता है कि अगर यहोवा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ होती है।
तो अगर ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ तो साफ लिखिया है कि अगर यहोवा ही घर ना बनावे तो बनाउण वाले दी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। ऐसा ही तो उनके साथ हो गया है। एवं ही उन्हां दे नाल होया। कुछ देर के बाद ही इनका पति मर जाता है। तो कुछ समय के बाद ही नौमी का पति मर जाता है। फिर ये दोनों बेटों की शादी उधर कर देती है। ते ये दोनों बेटियां की शादी उत्थे कर देती है। वो भी प्रभु की व्यवस्था के विरोध में है। वो भी प्रभु की व्यवस्था के खिलाफ। फिर 10 साल उधर रहते हैं। फिर 10 साल उधर रहते हैं। करीब 10 साल उधर रहे। तो लगभग 10 साल उधर रहे। दोनों बेटे भी मर जाते हैं और दोनों पुत्र भी मर जाते हैं। आप सोच लो मुआब में जाकर कितना कमाई हुआ। ते तुसी सोच के देखो अपनी मर्जी दे नाल कीता फैसला कितनी कमाई की थी। हम भी तो फैसला लेते हैं ना। तो असी भी फैसला लेते हैं। लेकिन हम फैसला नहीं लेना। पर अपनी मर्जी दे नाल फैसला नहीं लेना। प्रभु का भय मानते हुए रहना है। प्रभु का भय मानते हुए ही चलना है। फिर उधर रहते हुए इनको एक संदेश मिलता है। तो उधर रहते इनको एक सुनेहा मिलता है कि यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों की शुद्धि ली है। तो इन्हों ये सुनेहा मिलता कि यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों की सार ली है। हालेलुया। हालेलुया। जिस बैतलहम में अकाल पड़ा हुआ था, जिस बैतलहम देश के विच अकाल पिया होया सी, वहां पे परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल किया है। ते उधर परमेश्वर ने अपने लोगों की देखभाल की है। उधर में ये नौमी बहन अपने जीवन में एक निर्णय लेती है। ते फिर उधर ही जब स्नेहा मिलता है तो नौमी एक फैसला लेती है। ध्यान से सुनना। ध्यान दे के सुनियो। अभी मोआब देश में रह रही थी। मोआब देश के विच रह रही है। कितना नुकसान उधर हो गया है। और कितना नुकसान उधर होया है। नुकसान होने के बावजूद भी और नुकसान होने के बाद भी उधर ही रह रही थी। उथे ही रह रही है। लेकिन एक नया निर्णय इसके जीवन में आया। लेकिन ये नुकसान तो बाद भी एक नवा फैसला लेने लिए तैयार हुई है। क्या निर्णय आया है? और वो फैसला किया, मुझे मोआब में नहीं रहना। मैं इस मोआब देश के विच नहीं रहना। मैं वापस बैतलहम में जा रही हूँ। मैं वापस बैतलहम दे विच जावांगी। दोनों बेटियों को, बहु बेटियों को ऐलान कर दिया है। अपनी नौवां नूं ये आख देता है, आप अपने घर में जा सकती है। तुसी अपने अपने घरे जा सकती हो। आप दूसरी शादी कर सकती है। और दूसरी शादी ब्याह करा सकती हो। आप अपने मम्मी पापा के पास जाकर रह सकती है। तुसी अपने माँ बाप को जाके रह सकती हो। मैं बैतलहम वापस जा रही हूँ। मेरा फैसला एक है, मैं बैतलहम वापस जा रही हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बहन ते भाइयों, इस निर्णय से हम क्या सीखते हैं? इस फैसले को ਅਸੀਂ ਕੀ सीखते हैं? हम जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, हृदय में आनंद आया था और मन के अंदर शांति आई। हमने बपतिस्मा वगैरह लिया था। ਅਸੀਂ बपतिस्मा लिया हम आराधना में आते थे, और ਅਸੀਂ संगति ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, वचन पढ़ते थे, वचन पढ़ते ਸੀ, वचन सुनते थे। वचन सुनते ਸੀ। चलते चलते हम मोआब देश का रास्ता पकड़ लिया। और चलते चलते ਅਸੀਂ मोआब देश ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। मोआब देश का मतलब मोआब देश का मतलब शरीर की इच्छाओं को पूरा करना। और शरीर ਦੀਆਂ इच्छावां ਦੇ मगर ਚੱਲ ਪਏ। दुनिया की इच्छाओं को देखते हुए हमारा भी मन लग गया, हम भी दुनिया जैसे चलना। और ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। हमने परदेशी यात्री का प्रोग्राम छोड़ दिया। ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। हम प्रभु के साथ का जो गहरा प्रेम था, वो गहरा नाता तोड़ दिया। ਸਾਡਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। हम दुनिया के साथ मिलजुल गए। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। हम दुनिया की तरह चलने लगे। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। हमारे चाल चलन बदल गया। ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਦਲਿਆ।
दुनिया के जैसे हो गया। ਦੁਨੀਆ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। हमारे सिर के बालों का स्टाइल बदल गया, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। हमारा कपड़े का स्टाइल बदल गया, ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ बदल ਗਿਆ। सब कुछ बदला बदला हो गया। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ बदल ਗਿਆ। परमेश्वर स्वर्ग से देखते समय ਪਰਮੇਸ਼ਰ स्वर्ग को जब देखता है जैसे नौमी के ऊपर परमेश्वर का लाठी आया है, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੌਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, वैसा परमेश्वर उनको भी ताड़ना देता है जिसको प्रेम करता है, ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, और जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़ने भी लगाता है। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। आज रात हमारे जीवन का हमारा भी एक निर्णय है, तो ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆ। नौमी जैसे ਨੌਮੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ मुझे भी मुआब में नहीं रहना, ਮੈਂ ਮੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, मैं वापस बैतलहम में जा रही हूँ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। आज रात आपका निर्णय क्या है? तो आज रात ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆ? मैंने संसार के साथ मित्रता नहीं करना, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? मैं जो लालच में पड़ गया मैं भी लालच छोड़ रहा हूं, ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। मैं विचार में फंस गया मैं उसको छोड़ना है। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। मैं बीच में लूत की तरह दारू पीने लग गया, मुझे ये काम छोड़ना है। ਤੇ ਮੈਂ ਲੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੈਗ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। मैंने बीच बीच में ड्रामा और फिल्में देखनी शुरू कर दी है। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। मेरा परमेश्वर के साथ का नाता कम हो गया है, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। और मोबाइल फोन के जो बड़ा मोबाइल फोन है जिसमें व्हाट्सएप चलता है और जिसमें इंटरनेट चलता है उसके साथ थोड़ा ज्यादा लगाव हो गया है। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਤੇ Facebook ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये तो नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 घंटे मोबाइल देखना है, रात को इतने अच्छे सीन आते हैं शुद्ध करने वाले। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सुबह पहले भोर में उठते ही स्तुति धन्यवाद वचन पढ़ते थे, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। अभी सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ लिया, ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਟੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਆ। और रात को जैसे स्त्री बच्चे को रात देखती है सामने है सोया है, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ऐसा बच्चा नहीं, अभी मोबाइल को देख रहे हैं, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਹੈਗਾ कि नहीं। क्योंकि अभी पैसे से बढ़कर सबसे बढ़कर चिंता मोबाइल की रहती है, ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। क्योंकि अभी ज्यादा चोरी अभी मोबाइल की होती है, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਆਦੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ। इसलिए हर व्यक्ति मोबाइल को पकड़े हुए हैं। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। लेकिन आज रात आपका निर्णय क्या है? ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆ? परमेश्वर को दुख देते हुए आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? आप दारू पी करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, उसके भजन गा रहे हैं, ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, झूठ बोल कर करके, नशा कर करके, धोखा कर करके, बीच में पाप करते हुए भी प्रभु का नाम ले रहे हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। आप जो पाप कर रहे हैं उन पाप का दंड आपके ऊपर आने से पहले आज रात अपने जीवन के ऊपर ध्यान करें। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। आप अपने मुंह से प्रभु का नाम लेते हैं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, लेकिन दूध में पानी डालते हैं। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। 1 किलो दूध को 50-100 ग्राम कम देते हैं, ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 50-60 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। पूरा दिन झूठ बोलते रहते हैं, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, चोरी करते हैं, ਚੋਰੀ
लुट के वापस नहीं देते। ऐसा पाप करते हुए भी आप भक्ति कर रहे हैं। इदा पाप करते हुए भी तुसी भगती करते हो। परमेश्वर पवित्र है, उसके घर में हम कैसे प्रवेश कर पाए? तो परमेश्वर तो पवित्र या तुसी परमेश्वर के घर च किवें प्रवेश कर पाओगे? इधर में नौमी बहन मोआब में रहते हुए एक बड़ा पश्चाताप उनके जीवन में हम देख सकते हैं। और नौमी ने घटना तो सीखिया, उस ताड़ना तो सीखिया और एक नवा फैसला लेने के लिए तैयार होगी। ये 2020 की आखिरी रात में आज रात मुझे निर्णय लेना है कि मैंने जो गलतियां की है उसको छोड़ करके मुझे परमेश्वर के घर में उसके साथ आगे चलना है। और 2020 साल के आखिरी दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। आज रात आप बिस्तर में बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं, तो आज रात जितने भी तुसी बिस्तर 'ਚ चाहे बैठ के प्रभु ਦਾ वचन सुन रहे हो या आप ऑनलाइन प्रभु का वचन सुन रहे हैं, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ वचन सुन रहे हो, आज रात आपके जीवन का एक निर्णय है। आज रात ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ फैसला है। इस साल में आपके जीवन में कितनी गलतियां, कितनी भूलें आई है। इस साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परमेश्वर का वचन ऐ आखदा या मन फिराओ और लौट आओ। और मन फिराओ ते मोड़ाओ, तौबा करो ते मुड़ो, आपके पाप मिटाए गए, ताके पाप मिटाए जान, प्रभु की ओर से विश्राम के दिन आए। और प्रभु के हजूरों सुख दे दिन आउण। जब नौमी ने ये निर्णय लिया, जदों नौमी ने फैसला लिया, वो नौमी का पूरा जीवन परिवर्तन हो गया और नौमी ने फैसले दे नाल ओहदा जीवन ही बदल गया। और उनके भविष्य का पूरा प्रोग्राम प्रभु ने अपने हाथ में ले लिया। ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ, मैं आपकी संतान का भी परमेश्वर हूँ। मैं तेरी संतान का भी परमेश्वर हां। मैंने आपकी संतान के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए मैंने कनान देश रखा हुआ है। मैं तेरिया पीढ़ियां दे लिए, तेरी संतान दे लिए कनान देश रखया है। प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे बहनों भाइयों, आप तो सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता करता है। तुसीं तो सिर्फ अपनी चिंता करते हो, लेकिन साडा परमेश्वर आने वाली पीढ़ियां की भी चिंता करता है। नौमी ने सोचा सब कुछ मिट गया है, अभी मेरा भविष्य खत्म हो गया है। नौमी ने सोचा कि सारा कुछ तो खत्म हो गया और मेरा भविष्य भी खत्म है। लेकिन परमेश्वर जानता था, नौमी तेरा भविष्य खत्म नहीं होगा, वो तेरा भविष्य बड़ा होने जा रहा है। तो नौमी ने सोचा मेरा भविष्य खत्म हो गया, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पता सी इस ताड़ना के द्वारा नौमी ने कुछ सिखा के उसका भविष्य एक नवा शुरू करने ले जा रहा है। आज रात आपके जीवन का निर्णय आपका नया भविष्य बना सकता है। तो आज रात ਤੁਹਾਡਾ फैसला ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ एक नवा भविष्य दिखा सकता है। परमेश्वर आपको बाहर से नहीं देखता, ये आपको भीतर से आपके हृदय को देखता है। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਬਲਕਿ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ अंदर को देखता है। आज रात कौन सच्चे मन से अपने पाप से मन फिराएगा? तो आज रात कौन सच्चे मन तो तौबा करेगा और अपने पाप को छड़ेगा? और कौन ऐसा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, हे सच्चे जीवते परमेश्वर, और कौन इतना विश्वास करेगा कि हे सच्चा जिंदा परमेश्वर, मैं मेरे पापों से पश्चाताप करता हूँ, मैं अपने पापों को तौबा करदा हां, मैं बुरे काम छोड़ देता हूँ, मैं माड़े काम छड्ड दिना हां। हे मुझे बनाने वाले सृष्टिकर्ता, हे मेरे बनाने वाले परमेश्वर सृष्टिकर्ता, वो मेरे लिए क्रूस पर जान देने वाले मेरे उद्धारकर्ता, मेरे लिए शरीर के ऊपर जान देने वाले मेरे मुक्तिदाता, आज मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। तो आज मैं तेरे ऊपर पूरा भरोसा करदा हां। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं पापों अपराधों में मर गया, मैं तो अपने पापों के अपराधों के कारण मर गया। आप स्वर्ग से उतर आए, तू स्वर्ग तो उतर आया। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप मनुष्य के रूप में आए हैं। तुसी मनुष्य के रूप च आए हो। आज से करीब 2000
19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ प्रभु आप मनुष्य के रूप में आए थे। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ आपने एक बार मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ फिर क्रूस पर मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। ਔਰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ प्रभु मेरे लिए अपने अपना जान कुर्बान कर दिया ਔਰ है। ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ आप मुर्दों में से जीवित हो गए। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ हे प्रभु, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ आप जिंदे भी स्वर्ग में उठा लिए गए। ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ आप मुझे पापों से उद्धार कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक नाम दिया गया है। ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ वो कौन सा नाम है? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ प्रभु यीशु का नाम। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ प्रभु यीशु कौन है? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ राजाओं का राजा, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ एक ही परमेश्वर है। ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ वो कौन है? ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਆ प्रभु यीशु मसीह। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ एक ही उद्धार करने वाला उद्धार करता है। ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ वो कौन है? ਉਹ ਕੌਣ ਆ प्रभु यीशु। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ प्रभु यीशु क्रिश्चियनों का गुरु नहीं है, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆ वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ आप किसी भूल में मत रहना, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ और हम पापियों के लिए मनुष्य के रूप में आया। ਸਾਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ 1 साल के बाद वो जन्म नहीं लेता, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਆ 1 साल के बाद मरता नहीं। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ आज से 2019 साल पहले एक बार मनुष्य के रूप में आया था। ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 2019 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ वो क्रूस पर जान देने के बाद मुर्दों में से जी उठा। ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ आज भी जिंदा है। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ आज भी उसके नाम के ऊपर विश्वास करने वाले पापों से उद्धार पाते हैं। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ मैं पापी था। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ आज से करीब 35 साल पहले ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ मैं एक पापी व्यक्ति था, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ लेकिन प्रभु यीशु के पवित्र खून के ऊपर मैंने विश्वास किया, लेकिन उस पवित्र खून के ऊपर मैं विश्वास किया जो क्रूस के ऊपर बहाया गया था। जो शरीर के ऊपर डोलिया गया लहूगा उसके द्वारा मेरे पाप मिट गए। उस खून के द्वारा पापा की माफी होगी प्रभु यीशु को मैंने अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह को मैं अपना मुक्तिदाता करके कबूल किया जीवन परिवर्तन हो गया। जीवन बदल गया मेरा ही नहीं, और मेरा ही नहीं लाखों लोगों करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया है। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ आज भी जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया है उनका उद्धार हो गया है। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ आज रात आपका निर्णय क्या है? ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆ आज रात पाप को छोड़ करके सच्चे और जीवन परमेश्वर के पास आते हैं तो आज भी वो लहू जो पहले क्रूस के ऊपर बहाया था, तो आज भी अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 2019 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ वो पवित्र लहू आज भी आपके पापों से आपको शुद्ध कर सकता ਅੱਜ है। ਵੀ ਉਹ ਉਹੀ ਲਹੂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ लेकिन आप सच्चे मन से नौमी की तरह एक निर्णय लेना है। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ हम निर्णय करने जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ आप किधर भी बैठे, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ भले आप प्रार्थना भवन में बैठे ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ या अपने घर में सुन रहे हैं, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ
या कहीं भी आप सुन रहे ਜਾਂ हैं, ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। प्रिय भाइयों बहनों, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਈਓ, पापों से उद्धार पाने के लिए, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, नरक की आग से बचने के लिए, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ एक ही मार्ग है। ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਆ। प्रभु यीशु ने क्या कहा? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ਰਾਹ ਸਚਾਈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? स्वर्ग का दरवाजा मैं ही हूँ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। प्रभु यीशु कहते हैं जगत की ज्योति मैं ही हूँ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। जो कोई मेरे पीछे होगा मैं अनंत जीवन प्राप्त करेगा। और जो कोई मेरे पे विश्वास करेगा वो हमेशा का जीवन प्राप्त करेगा। एक ही मार्ग है। एक ही रास्ता है। उन्होंने ये नहीं कहा ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है, वो भी मार्ग है। उन्हें ये नहीं आख्या कि सारे रास्ते एक जगह ही जाते हैं। उन्होंने बोला सत्य और जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। उन्हें आख्या राह सच्चाई ते हमेशा का जीवन में है। आज रात सत्य को आप जानोगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम आजाद करेगी। आइए हम सिर को झुकाएं। अपने सिरों को झुकाइए। अपने जीवन में निर्णय लेने का समय आया। अपने जीवन में फैसला लेने का समय आया है। प्रभु इतने साल में पाप में जीवन व्यतीत करता रहा। इतने साल में पाप के विच जीवन व्यतीत किया। आज रात नौवीं की तरह मैं प्रभु तेरे पास आना चाहता हूँ। तो आज मैं भी नौवीं की तरह को फैसला लेना चाहता हूँ। आज छोड़ दीजिए मुआब को। आज छड़ दो उस मुआब को। नशे को त्याग दीजिए। आज नशे को छड़ दो। मूर्ति पूजा को त्याग दीजिए। मूर्ति पूजा को छड़ दीजिए। बुरे काम छोड़ दीजिए। बुरे काम छड़ दीजिए। जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। जिंदा परमेश्वर पे भरोसा करिए। आज रात आपका उद्धार की रात है। आज रात की मुक्ति की रात है। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ਅਸੀਂ प्रार्थना करने ਲਈ ਜਾ और आज रात अपने जीवन में एक सच्चा निर्णय लेगा। कौन साडे विच एक सच्चा फैसला लेगा। नया साल आने से पहले, नवा साल चढ़न तो पहला इस पुराने साल में अपनी गलतियों को छोड़कर प्रभु के आगे निर्णय लें। और ये जो समा प्रभु ने सानू दिता अपनी गलतियां नु मानदे हुए छड़ के एक नवा फैसला लइए। यहाँ का सब कुछ इधर ही रहने वाला है। इस संसार का सब कुछ इधर ही रहने वाला है। हमारे पाप का उद्धार नहीं हुआ तो अगर साडे पापा की माफी नहीं हुई हमारा आत्मा प्राण नरक की आग में चला जाएगा। आत्मा अति प्राण नरक दे विच चला जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। आओ ਅਸੀਂ प्रार्थना करांगे। हमारे भाई बहन अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं। भैणा भाई अपने जीवन च एक नवा फैसला ले सकते हैं। जिसको चाहिए नया फैसला, जो नवा होना चाहता नवा फैसला लेना चाहता है। जो चाहता है मैं पापों से उद्धार पाना चाहता जो हूं, चाहता है मैं पापा तो माफी पाना चाहता है। जो चाहता है कि मुझे भी पाप में जीना नहीं, जो ये चाहता है कि मैं पाप दे विच जीवन व्यतीत नहीं करना। आज रात आपकी रात है। आज रात मुक्ति की रात है। आप अपने मुंह से प्रभु को बोल सकते हैं, तुसी अपने मुंह तो अंगीकार कर सकते हैं। प्रभु मैं पापी हूँ। प्रभु मैं पापी हूं। आप मन से विश्वास कर सकते हैं, तुसी मन तो विश्वास कर सकते हो। प्रभु यीशु प्रभु यीशु आप मेरे प्रभु, तुसी मेरे प्रभु, आप मुझे आजाद कर सकते हैं। तुसी मेनू आजाद कर सकते हो। आज रात वो आपको आजाद कर सकता है। आज रात को तुहानू आजाद कर सकता है। कोई है ऐसा कोई है इदां दा जो आज अपने मन से निर्णय लेना चाहता है? जो अपने मन तो फैसला लेना चाहता हम है। आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना करने ਲਈ जा रहे हैं। प्रभु मुझे नए सिरे से प्रभु मैं नवे सिरे तो आपके साथ चलना है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ है। मेरा पुराना जीवन में छोड़कर मैं अपना पुराना जीवन छੱਡ ਦਿੱਤਾ। 2020 में मेरी बहुत गलती आई। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। सब प्रार्थना कर दियो। हमारे भाई और बहनों में से ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी आगे नया फैसला लेना चाहता ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। है,
आज प्रभु आपको शुद्ध करना चाहता हूँ। आज प्रभु का शुद्ध करना चाहता है। हमारे कहने से नहीं, साड़ी कहने वाले आपने वचन सुना है। किसी वचन सुने आप अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो प्रभु को पसंद है। क्योंकि अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हो तो प्रभु को पसंद है। प्रभु को कहें, मेरे सामने आपको शुद्ध किया। प्रभु कितनी बार मैंने आपके वचन के विरोध में पाप किए। कितनी बार मैं तेरे दोषी ठहरा प्रभु, प्रभु कितनी बार आज मेरा पवित्र लोग मुझे शुद्ध कर सकता है। मैंने शुद्ध कर दो बहन लोग भी और और मेरे से समझ लिया। प्रवेश कर गया प्रभु, आज रात शुद्ध होना चाहता है। सामने लाकर गया प्रभु, आज रात शुद्ध होने की राह है। शुद्ध कर ये सब हमारे लिए तैयार था। आपने अपने मुंह से निर्णय लिए होंगे। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु से ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जितने लोगों ने भी आपके सामने खड़े हुए हैं, जिन्ने लोग भी ਤੁਹਾਡੇ सामने खड़े हैं, प्रभु तेरे पवित्र लहू से उनको धो के शुद्ध कर। प्रभु अपने पवित्र लहू ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ शुद्ध कर। प्रभु आज रात एक नया जीवन उनको प्रदान कर। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। प्रभु तेरे साथ चलने के लिए एक नया निर्णय, प्रभु तेरे ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ। एक एक की भूले गलतियों को क्षमा कर। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। प्रभु हम आपके सामने आते हैं। प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। प्रभु तू हमें शुद्ध कर। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। हमारी बेनती को ग्रहण कर। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ये बेनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।